सो स्टूडेंट आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं आज हम ये देखने जा रहे हैं। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। 4.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अगर आप अभी तक 4.1 नहीं किया है आपने, तो फिर आप 4.1 पहले देखेंगे, राइट। So find the root of the following quadratic equations by factorization। हमें factorization method यूज करना है। x square minus of 3x minus of 10 is equals to 0। तो factorization method कैसे यूज करते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें x square और जो कॉन्सोनेंट है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये मल्टीप्लाई करके अब कितना बनेगा, माइनस ऑफ 10x square, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस या माइनस करके 3 बने, मिडल टर्म बने, राइट। जैसे 5x और 3x 2x, 5 2 टाइम्स 10 होता है, राइट। और 5 में से 2 जाए माइनस के 3 बनते हैं। तो माइनस के 3 कैसे बनाने हैं मेरे को, अगर मैं माइनस का 5x और प्लस का 2x रखूंगा तभी ये बनेंगे माइनस ऑफ 3x, राइट। तो ये मेरा जितना भी काम है ये मेरा वर्किंग नोट है, साइड वाला काम है, ठीक है। और हम अपना क्वेश्चन करेंगे आगे। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी स्प्लिटिंग। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखना है, माइनस 3x को हम माइनस 5x प्लस 2x लिखेंगे और माइनस 10 को एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 0, राइट। इस तरीके से ये फर्स्ट स्टेप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट स्टेप हमें लेना है कॉमन। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, x बाहर रखेंगे, क्या बनेगा, x माइनस ऑफ 5। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, यहाँ कॉमन है 2, अंदर बचेगा x माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। एंड थर्ड स्टेप बेसिकली जो ये दोनों चीजें हैं जो बाहर है, ठीक है, वो हम एक साथ लिखेंगे, दैट इज x प्लस 2। और मेक श्योर कि आपका जो कॉमन इधर है वही कॉमन इधर आना चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये x माइनस 5 है, यहाँ पे भी x माइनस 5 है, दोनों में से एक चीज को उतारना है, दैट इज x माइनस 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे, या फिर इसको x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। Here it becomes x is equals to minus of 2 और x minus 5 is equals to 0, क्या बनेगा, x is equals to 5। These are the two roots of this quadratic equation। तो ये दो roots निकल के आएंगे, ठीक है। And we need to find out the roots। So these are the two roots of this quadratic equation। Clear? आइए चलते हैं अपने next question की तरफ। That is 2x square plus x minus 6। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, माइनस के 12x स्क्वायर, ठीक है। फिर इसे स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, 4 और 3, 4 3 12, राइट। तो प्लस x कैसे आएंगे, जब प्लस के 4x और माइनस के 3x रखूंगा तभी आएंगे प्लस के x, राइट। तो बस, सो द फर्स्ट वेरी मेथड दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6, स्प्लिटिंग कर ली, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, राइट। एंड देन इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2। यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, माइनस के 3 कॉमन है, जब माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, दैट इज x प्लस 2। देखिए ये भी कॉमन और ये भी सेम ही एज इट इज आना चाहिए। सो 2x माइनस 3 और x प्लस 2, यहां तक फैक्टराइजेशन हो गया। अब फैक्टराइजेशन के बाद रूट्स निकालने हैं, दैट इज इसको 0 पुट कर दो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2, एंड हियर 2x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो आइए चलते हैं अपने ऐसे सवाल की तरफ जो इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। दैट इज अगर रूट में क्वेश्चन आ जाए तब स्प्लिटिंग मेथड किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं और कैसे इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे ये है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमारा क्या काम होना चाहिए, मैंने बताया था आपको कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, √2x² प्लस 5√2, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो मल्टीप्लाई होने के बाद रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x² विच इज 10x², राइट। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या चीज बनी, 10x²। मेरे को ऐसे कोई दो डिजिट चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करके 10 है प्लस माइनस करके 7 आ जाए, और वो क्या होते हैं, 5x एंड 2x। मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x² आ जाएंगे, प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा, 7x, राइट। तो अब मेरे को इसी तरीके से लिखना है, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 लिख सकते हैं इसको, राइट। हमने ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, देखिए √2 मल्टीप्लाई √2 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2x² प्लस √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई x, मैंने इसे तोड़ के लिख दिया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 5x प्लस 5√2, ये तो आपको आसान ही है। अब देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है, एक तो √2 कॉमन है, एक x कॉमन है, तो √2x बाहर रखेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2, राइट। और यहां से अगर मैं 5 कॉमन लूंगा तो 5 बाहर आ गया तो क्या बचेगा अंदर, x प्लस √2, राइट। तो ये मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, अब √2x प्लस 5 एंड x प्लस √2, तो ये मेरे पास क्या निकल के आएगा, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, वेयर √2x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू कितनी आएगी, -5/√2, ठीक है। बाद में इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे, तो अगर रैशनलाइजेशन करेंगे तो ये बनेगा बेसिकली -5√2/2, ठीक है। और दूसरा रूट क्या आएगा, दैट इज x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, वेयर x इज इक्वल टू -√2। तो इस तरीके से आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया, फिर उसके बाद इसे लिख दिया एज इट इज, स्प्लिटिंग कर दी, 2x प्लस 5x, राइट। फिर कॉमन देखा दोनों में क्या चीज कॉमन है, दैट इज √2 और x कॉमन है, वो बाहर रख लिया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2, और यहाँ से 5 कॉमन लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस √2, तो √2x प्लस 5 यहाँ पे और x प्लस √2 यहाँ पे। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है, दैट इज x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -5√2/2, ठीक है, और दूसरे रूट को भी 0 पुट करना है और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। आइए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, कि बेसिकली फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, सॉरी, कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। और फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास 2x² माइनस ऑफ x प्लस 1/8। तो क्यों ना इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 8 ही कर लिया जाए, तो ये क्या बनेगा, 16x² माइनस ऑफ 8x प्लस 1, राइट। अब फिर से फर्स्ट और लास्ट डिजिट का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 16x²। 16x² को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 4x और 4x और -4x -4x ही 8 माइनस बनाएंगे, राइट। तो 16x² माइनस ऑफ 4x प्लस 1। अब दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में कॉमन है 4 ऑफ x, अंदर क्या बचेगा, 4 ऑफ x माइनस 1। यहाँ पे क्या चीज कॉमन है, देखिए मेरे को अंदर क्या बनाना है, 4x माइनस 1 बनाना है, तो मेरे को माइनस का 1 बाहर लेना पड़ेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो +1 या -1 आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों रखना था, क्योंकि मेरे को ये दोनों चीजें क्या चाहिए, सेम चाहिए, इसी वजह से रखना था। तो मेरे पास क्या रूट निकल के आए, 4x माइनस 1 और दूसरा 4x माइनस 1, वेयर 4x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4, और इस कैटेगरी में x की वैल्यू भी कितनी आएगी, सेम 1/4, क्योंकि दोनों ही फैक्टराइजेशन बिल्कुल इक्वल हैं। सो आंसर वुड रिमेन द सेम इन ईच केस, क्लियर। आइए चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट के ऊपर, दैट इज 100x² माइनस ऑफ 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, 100x²। अब 100 कैसे बन सकता है, ठीक है, हमें ये सोचना है, 10x मल्टीप्लाई 10x, 100x और प्लस करके क्या बन जाएगा, 20।
राइट। तो 100x² माइनस ऑफ 10x माइनस ऑफ 10x प्लस 1, ठीक है, दोनों में क्या चीज कॉमन है, 10x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 10x माइनस 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और मैंने सेम पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो आप 1 बाहर लेके आ सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मेरे को अगर यहाँ पे पॉजिटिव बनाना है तो नेगेटिव 1 बाहर लूंगा, तो ये बनेगा 10x माइनस 1। तो क्या रूट्स बने इसके भी, 10x माइनस ऑफ 1 एंड 10x माइनस ऑफ 1। सो 10x इज इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू कितनी बनी 1/10। एंड सिमिलरली इस केस में भी क्या बनेगी, x की वैल्यू 1/10, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5th एंड हमारा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। आई होप फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा, राइट। इसके बाद जो हम क्वेश्चंस लेंगे वो थोड़े से इक्वेशन पे बेस्ड होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी 4.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जो स्टेटमेंट्स वाले होते हैं, किस तरीके से करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में टारगेट करेंगे, राइट। आई होप तब तक आप फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से सीख लेंगे। So God bless you guys. See you in the next video.